धार्मिक उन्माद जगह है। और जितने भी भारत देश के अंदर में दूसरे राज्य में भी जो आज धर्म की बात बोल रहे हैं आदिवासियों के बीच में, तो ये हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा देन है। झारखंड विधानसभा से भी विशेष सत्र में सरना आदिवासी धर्म कोड का प्रस्ताव पास होकर केंद्र सरकार को गया है। कुछ पेपर में आया कि राज्यपाल का साइन नहीं हुआ है। निश्चित तौर से हम लोग के संज्ञान में आया है। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से, हमारे मंत्री रामेश्वर राव जी से इस संबंध में हम लोग बात करेंगे कि किस कारणवश ये बिना साइन किए भेजे हैं या बिना साइन किए भी भेजा जा सकता है। ये प्रस्ताव, ये बिल, ये प्रस्ताव, ये भी हम लोग जानना चाहेंगे, पूछेंगे जरूर। और आज एक सबसे बड़ी बात है कि आज हम लोग इस आज़ाद भारत में रहते हैं। हम कहेंगे कि आज़ाद भारत के लिए आंदोलन आदिवासी लोग बहुत के अनेकों नाम है, बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, चांद भैरव, वीर बुद्धू भगत, तिलका माझी, अनेकों हैं। तिलका माझी, वीर बुद्धू भगत एक आंदोलन की शुरुआत किए थे भारत देश की आज़ादी की। अंग्रेज जब तक थे तब तक हम लोग का धर्म कोड में नाम था। हम लोग की अलग जनगणना होती थी। 1871 से जनगणना शुरू हुई है। उस समय भी हम लोग आदिवासी के लिए एक अलग कॉलम था। वहां से लेकर 1951 तक था। भारत की आज़ादी 1947 में हुआ। भारत की आज़ादी के बाद संविधान जो लागू हुआ 1950 में, और 1951 के बाद ये जो आदिवासियों की जनगणना जो एक अलग कॉलम में होती थी, इसे भारत सरकार ने हटाया। मैं कहना चाहूँगा इस समय हमारे देश के लोग शासन में आए, कांग्रेस की सरकार थी और उन्होंने हटाया। आज हम लोग एक जो ये आंदोलन किए हैं, ये आंदोलन हम लोग का सरना प्रार्थना सभा का जन्म 1997 से शुरू हुआ। 97 से शुरू करके आज तक हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। अगर हम इसका उम्र निकालें तो 25-26 साल हो रही है। और इस 25-26 साल में भी सरकार नहीं सुनी, जो भी सरकार रही नहीं सुनी। ये कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते हैं, विश्व हिंदू परिषद के लोग बोलते हैं कि सरना और सनातन एक है। इतना भजन हुआ, हमारा सरना में पूजा हुआ। इस सरना में कहीं कोई मूर्ति है क्या? इस सरना में पूजा हुआ, इतना भजन हुआ, कोई भी जाति धर्म से मेल खाता है क्या? आदिवासी की एक अलग पहचान है। आदिवासी का एक अलग उनका पूजा पाठ का पद्धति है। उतना ही नहीं, ये हमारा भी एक पूजा पद्धति को संपन्न करने के लिए हमारा पाहन पुजार महतो कोटवार है। पाहन के द्वारा सरना में पूजा किया जाता है। और उसके बाद लोग कहे, अगर कोई कहे अंधा काना बहिरा के टाइप का कि सरना और सनातन एक है, तो मैं उसके मुंह में मैं लानत कहूँगा कि वो अंधा काना बहिरा है। दूसरी बात यह भी है कि आज इस युग में हम कहें कि हम लोग जब 2001 की जनगणना में हम लोग एक नारा दिए थे कि सरना धर्म कोड नहीं तो जनगणना नहीं। हम लोग बहुत जगह उसका विरोध किए जनगणना का। और उसके बावजूद भी हम लोग 35 लाख लोग सरना धर्म लिखे, झारखंड सहित भारत के अन्य राज्यों से। जब हम लोग जनगणना महारजिस्ट्रार के पास गए तो जनगणना महारजिस्ट्रार बोले कि भारत में सबसे कम जैन धर्म का है, वो 42 लाख है। अगर 42 लाख से भी अगर एक भी ऊपर आप लोग चले जाते हैं जनगणना में, एक भी ऊपर चले जाते हैं, 42,000 एक हो जाते हैं, 42 लाख एक हो जाते हैं, तो हम आपको एक अलग धर्म कोड दे देंगे। 2011 की जनगणना में हम लोगों ने एक मेहनत किया
पूरे राजीव बाढ़ा सरना प्रार्थना सभा के लोग पूरे भारत में हम लोग एक बहुत जोरदार आंदोलन चलाए और 2011 की जनगणना में जो हमारा शेड्यूल राज है, 29 राज है भारत देश के अंदर में, उसमें हम लोग 29 राज्य के लोग 50 लाख से अधिक सरना धर्म कोड अन्य का कोलम में लिखा है। और इसके बाद जब हम लोग गए जनगणना महारजिस्ट्रार के पास तो एक बहानाबाजी किए, यही कहे कि आदिवासी लोग 100 प्रकार का अर्थात मैंने 83 प्रकार का धर्म लिखे हैं। हम कहना चाहते हैं कि जनगणना में मेरा कोलम हो जाएगा तो हमको बहुत बड़ा कोई फायदा नहीं हो जाएगा। जनगणना में कोलम इसलिए बनाया जाता है कि जनगणना करने में एक सहूलियत हो। और हम कहना चाहेंगे कि भारत देश में जैन का 42 लाख है और हमारा 50 लाख है। तो जैन का कोलम हटा दीजिए और सरना धर्म का कोलम लगा दीजिए एक, और नहीं तो 8वां कोलम सरना धर्म कोड, 7वां कोलम सरना धर्म कोड के लिए आप दीजिए, इसलिए कि हम 50 लाख हैं। आज के तारीख में पूरे भारत की जनगणना में अगर देखेंगे तो ये साफ तौर से है कि आप जो पहला हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध है, इसमें अगर हम देखें तो 6ठा नंबर मेरा आता है। 6ठा नंबर संख्या के आधार पर मेरा आता है सरना धर्म का, तो आपको सरना धर्म देना होगा। और उतना ही नहीं, आज अगर देख ले तो पूरे भारत देश के आदिवासी लोग 83 प्रकार के धर्म लिखाए हैं। वो हिंदू धर्म से या ईसाई धर्म से वो अलग तो लिखाए हैं, और वो आज के तारीख में 1 करोड़ से ऊपर है। हम लोग जो लिखाए हैं ये 1 करोड़ से ऊपर है। तो ये अलग कॉलम आपको देना होगा। यहाँ से अगर विधानसभा से अगर पास हुआ है तो ये विधानसभा से जो पास हुआ है ये एक सटीक नाम है कि सरना आदिवासी धर्म कोड के नाम से दिया जाए। एक तरफ देश में कुछ लोग मांग कर रहे हैं कि आदिवासी कॉलम के नाम से, आदिवासी धर्म के नाम से एक कॉलम दिया जाए। तो निश्चित तौर से हम कहना चाहेंगे कि सरना वोट भी है और आदिवासी भी है। आप सरना आदिवासी धर्म कोड के नाम से केंद्र सरकार दें। मैं आज के तारीख में कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, यहाँ भी विधानसभा में जब स्पेशल सत्र था, विशेष सत्र था, और उससे पहले भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर मीटिंग थी धर्म कोड को लेकर, तो जितने प्रेस वाले लोग थे और जितने भी पत्रकार लोग और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग, उन लोग से पूछ रहे थे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में अच्छे बड़े बड़े नेता से कि भाई आपका निर्णय क्या हुआ। तो उन्होंने कहा कि सरकार का विशेष सत्र किस लिए बुलाया गया है हम तो नहीं मानते। तो हम तो यही कहेंगे कि भाई आप मीटिंग बैठे क्यों, मीटिंग बैठे हैं सरना धर्म कोड के लिए, जब बाहर मीटिंग से बाहर निकल के बोलते हैं कि हम नहीं करते हैं। आज तक मैं कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी सरना धर्म कोड पर, आदिवासियों के धर्म कोड पर एक वर्ड अभी तक नहीं बोली है। केंद्र में उनकी सरकार है। मैं कहना चाहूँगा कि आप इस बात पर मुंह खोल कर बोले, आप देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं।